सुबह के 7:30 बजे हैं और सूरज की पहली किरणें आज कुछ खास सा एहसास दिला रही हैं। बालोतरा की सड़कों पर ये राइड शुरू हो रही है, एक ऐसे सफ़र पर जो सिर्फ रास्तों का नहीं, श्रद्धा का भी है। चलो सुंदा माता के दर्शन के लिए यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। शुरुआत में टूटी सड़कों ने थोड़ा झटका तो दिया है, लेकिन मन में जोश है और दिल में आस्था। ये रास्ता चाहे कैसा भी हो, जब मंजिल माता का दरबार हो तो हर मोड़ खूबसूरत लगता है। अब हम बालोतरा सिटी में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ की सुबह की चहल पहल, लोगों की भागा दौड़ और दुकान का खुलना सब मिलकर इस यात्रा को और भी असली बना देते हैं। ये जो ब्रिज है ना, ये सिर्फ रास्ता नहीं, ये बालोतरा की पहचान है। और अब हम इस ब्रिज को पार करके लूनी नदी की तरफ जाने वाले हैं। और अब हम पार कर रहे हैं लूनी नदी को, एक सुकून भरी ठंडी हवा। और अब हम पार कर रहे हैं लूनी नदी को, एक सुकून भरी ठंडी हवा, नदी की खुशबू और सामने खुला आसमान। बस अब तो सफ़र दिल से शुरू हो चुका है। सफ़र लंबा है और बाइक को भी चाहिए एनर्जी, तो एक छोटा सा स्टॉप लिया है। टैंक फुल है और गूगल मैप से रूट भी फाइनल कर दिया है। सुंदा माता तक का रास्ता अब सीधा लेकिन दिलचस्प होने वाला है। हम ये भी देखेंगे कि रास्ते में कौन कौन से गांव, घाट और स्पॉट मिलते हैं जहां कुछ यादें बटोरी जा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब पूरी रफ्तार के साथ बढ़ते हैं उस दरबार की ओर, जहां लोग हर साल हजारों किलोमीटर दूर से अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। सुंदा माता, हम आ रहे हैं, खुले आसमान, खुली सड़क और खुला दिल लेकर। सफर में जब सूरज साथ हो तो साया नहीं पड़ता, लेकिन हौसला बड़ा होता है। बाइक की आवाज़ आज भक्ति में बदल गई है, क्योंकि रास्ता अब सीधा मंदिर की ओर का है। सफ़र में जब सूरज साथ हो तो साया नहीं पड़ता, लेकिन हौसला बड़ा होता है। बाइक की आवाज़ आज भक्ति में बदल गई है, क्योंकि रास्ता अब सीधा मंदिर की ओर का है।
हाईवे से चलते चलते आ गई है टूटी फूटी सड़कें। ये मैप पता नहीं किधर किधर घुमा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। कभी किधर कभी कुधर, कभी सड़क टूटी हुई आ रही है तो कभी हाईवे आ रही है और फिर से टूटी हुई आ रही है। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, फिर भी हम रास्तों पे डटे रहे और आखिरकार झटके खाते खाते थक गए। तो थोड़े बहुत और झटके लेने के बाद हमने सोचा थोड़ा आराम किया जाए। तो फिर हम आराम करने के लिए बाइक रोकते हैं आगे और फिर आराम से कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर चलते हैं आगे दोबारा। नहीं हो रहा है। क्या मस्त लग रही है भाई, और ये मौसम मस्त और ये बाइक अपनी, वाओ। तो गाइस हम दोनों ने थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर ली, थक गए थे। सड़क इतनी टूटी फूटी थी क्या बताया आप लोगों को। और ये पीछे नजारा देखो आप लोग, कितनी हरियाली है राजस्थान में, मस्त। और ये अपनी बाइक सेटअप देखो मस्त एकदम। अभी यहाँ से निकल गए वापस तो सीधा बाइक पर मिलते हैं। ये रामदेवरा जा रहे हैं पैदल यात्री और यहाँ से रामदेवरा पड़ जाएगा लगभग 200-250 से ज्यादा। कितने लोग जा रहे हैं पैदल, वाह। ये ठंडा मौसम है, मस्त नजारा। और पता नहीं मैं किधर किधर घुमा रहा था यार, गलियों के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी हम निकल चुके हैं बाहर। सिटी आते गड़बड़ हो जाता है यार, गूगल मैप को बार बार का रास्ता बताना चाहिए, ये तो बता। जैसे ही सामने पहाड़ दिखने लगे तो और जितने हम पास जाते रहे उतना मज़ा आने लगा। और जो खुशी थी ना उस टाइम, क्या बताए, इतनी खुशी हो रही थी अंदर कि हम पहुंच गए आखिर। तो हमने यहाँ पर बाइक गलत जगह पार्किंग कर दी, लिखा हुआ था नो पार्किंग। तो आगे पुलिस वाले बैठे थे, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर पार्किंग नहीं करनी है, आगे उसके अंदर पार्किंग करनी है। तो हम लोग वहाँ पर पार्किंग करके आए बाइक, और पार्किंग चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री होता है। तो ये है अंदर का व्यू, पहाड़, ये है मेन द्वार, और ये मैं हूँ और ये हमारा साथी। तो कितना मस्त नज़ारा यार, देखो सब है, आप लोग देख सकते हो। तो ये यहाँ पर सारी व्यवस्था है जो इस बोर्ड पर लिखी हुई है, बिल्कुल फ्री है, मुफ्त में, और अपना सामान भी रख सकते हैं और खाना भी है, पीना भी, सारी व्यवस्था है यहाँ पर। और इधर है लोग का रूम शायद।
ये यहाँ पर केबल कार लगी हुई है। खाली बेड है। तो फाइनली हम आ गए हैं सुंदा माता मंदिर। टेम्पल के अंदर जाने के लिए हम जा रहे हैं सीढ़ियों से, वो जा रही है केबल कार, जिसके अंदर जाने की दर कम लगती है, शायद 110 रुपये है और आने की 135। और ये देखो यहाँ पर कितने मस्त झरना चल रहे हैं। मस्त पहाड़, कितना मस्त मौसम हो रखा है। ये है ऊपर का व्यू सुंदा माता। यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई है, अलग अलग समाज धर्मशाला, सुंदा पर्वत, माली समाज भवन, ऐसे बहुत सारी सराय बनी हुई है, रहने की व्यवस्था है। और ये ऊपर तक मंदिर है। और ये इसके पीछे हमने सोचा पहाड़ ही पहाड़ होगा, लेकिन इसके पीछे ये रेतीला धोरा कहाँ से आ गया, आपको दिख नहीं, वो देखो पीछे धोरा, एक धोरा कहाँ से आया। और ये पहाड़ पास में और इसके पास में ये धोरा, रेतीला धोरा। और ये सामने मंदिर। तो मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, ना ही फोटो शूट अलाउड है, इसलिए हम सारे दर्शन करके आ गए। वहाँ आरती के समय गए थे, शिव जी की आरती हो रही थी, तो आरती देख करके फिर दोबारा बाहर पीछे आ गए और पूरा व्यू आराम से खुद आऊँ कौन पूरा आज मौसम फाइनली हम यहाँ पर हमारे व्लॉग को ख़त्म करते हैं और हम सारे दर्शन करके आ गए माता जी के। और उम्मीद है आपको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।